प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि पवित्र दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला वाला वीडियो में हम मनन किया था भजन संहिता पहला अध्याय के बारे में। वहाँ पर दो मनुष्य के बारे में हम देखा। पहला मनुष्य धर्मी मनुष्य और दूसरा दुष्ट मनुष्य। पहला मनुष्य या धर्मी मनुष्य के जीवन का आशीष के बारे में वहाँ पे लिखा है और दूसरा मनुष्य जो दुष्ट है उसके अंत के बारे में भी लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने वाले प्रभु का वचन के आधार पर उस व्यवस्था से जो अति प्रसन्न रहता वो कभी लज्जित नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, आबेल, दानियल, बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर के वचन में हम देखने के लिए मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धर्मी मनुष्य वो जो प्रभु का हमें भक्त को कौन सा चीज पसंद है वो कौन सा चीज पसंद नहीं है। वहां पर उसमें बारे में हमने देखा वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता भी नहीं। ऐसा उनका कौन सा चीज पसंद है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। वो उस परमेश्वर का व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है, रात दिन उसकी व्यवस्था पर हमें ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पर उसमें उसका प्रसन्न है। प्रभु का वचन में लिखा है भजन संहिता में, जैसे हमें हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर का भक्त हमेशा प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के हमें उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें उसी में खुश रहता है। उसी में क्या उनको आनंद मिलता है। संसार में संसारिक बातों में किसी मनुष्य के साथ बात करने से हमें क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु का वचन को पढ़ने से हमें नया ताकत मिलता है, नया बल मिलता है, हृदय के अंदर बहुत बड़ा एक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। कैसा आनंद। इसलिए परमेश्वर का उस पुरुष के बारे में लिखा, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। वो अपने ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी, उनका विश्वास कभी ठंडा नहीं होता। प्रभु का भरोसा रखने में वो कभी पीछे नहीं हटता। हमेशा प्रभु पर भरोसा रखे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने में वो तब पर तैयार है, उसके लिए कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करने वाले परमेश्वर का जन कभी लज्जित होने का मौका परमेश्वर नहीं देगा। क्योंकि संसारी चीजों में नहीं है, कोई प्रधानों पर नहीं है, किसी मनुष्यों पर नहीं, किसी आदमी पर नहीं है, उसका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। अगर आपका भरोसा इस जीवित परमेश्वर पर है, आप कभी लज्जित होने का अवसर मेरा परमेश्वर नहीं देगा। प्रभु का वचन में हमें इस प्रकार लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने जो भी पाई। जो अपने कष्ट के बीच में होगा, तकलीफ के परेशानी के बीच में होंगे, लेकिन आप उसके बीच में से प्रभु की ओर देखने के लिए तैयार हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए तैयार हैं, आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं। प्रभु का वचन कहते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में तकलीफ आ जाता है, जीवन में परेशानियां आती है, लेकिन हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी उसके पत्ता मुरझाते नहीं। हालेलुया,
हमें कोई भी परेशानी तकलीफ उसको उनके पद से नहीं गिरा सकता है। दाऊद अपने भजन संहिता में हमें सिखाते हैं क्या, वो दुष्ट मुझे उस पद से गिराने के लिए योजना बनाते हैं। शैतान का काम उसी है जो प्रभु के साथ, प्रभु के पास करीब निकट आने के लिए कोशिश करते हैं, उसको उस हमें पद से गिराने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु पर भरोसा है, प्रभु पर आपका विश्वास है, हालेलुया, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, वो लज्जित नहीं होंगे क्योंकि उसका भरोसा प्रभु पर है। तो प्रभु का वचन ध्यान करने से यहाँ पर दो बात हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला, परमेश्वर का वचन से प्रसन्न रहो। दूसरा क्या है, हमें दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हालेलुया, हमें दो बात यहाँ पर, परमेश्वर का वचन से प्रसन्न रहो और दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करो। हालेलुया, ऐसे करने से बहुत सारे फायदा है, बहुत सारे फायदा है। क्या, एक सबसे पहले आत्मिक विकास हमें मिलता है। उसका मतलब क्या है, आत्मिक रूप से बढ़ने और अपने मन को बदलने में मदद मिल सकती है। हमें आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए ये मदद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, अपने मन हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार बदलने में ये हमें मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया, आत्मिक विकास की जरूरत है और हमारे धीरे धीरे ये ध्यान आपको अपने मन में एक बदलाव को लेकर आएगा। प्रभु का वचन में परमेश्वर का भक्त ने लिखा, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि। क्या एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, प्रभु का वचन के आधार पर बपतिस्मा लिया, तुरंत नई सृष्टि बन जाते? कभी नहीं है। धीरे धीरे ये परमेश्वर का वचन, संगति, आराधना, प्रार्थना, ये सब उस व्यक्ति को नया बनने में मदद करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये नहीं है, वो नया कैसे बनेगा? हम नया बनना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना सब खत्म हो जाए, सब दूर हो जाए, हम परमेश्वर का जन बन जाए। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का गुण को प्रकट करने के लिए हमें परमेश्वर चुना है। हालेलुया, हमारा स्वभाव खराब स्वभाव है, अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर का स्वभाव में हम बदल जाता है। हालेलुया, सब हमें पसंद करता है। हालेलुया, हमसे बात करने में सब लोग पसंद करता है। कारण क्या है? जीवन में एक आशीष, एक बदलाव आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से बढ़ने और अपने मन को बदलने में मदद मिल सकती है। दूसरा बात, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध। ध्यान आपको ईश्वर के करीब लाने और अधिक शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान करने से क्या फायदा है? परमेश्वर के साथ चलने से क्या फायदा है? प्रभु का वचन पढ़ने से क्या फायदा है? प्रभु पर भरोसा रखने से क्या फायदा है? ये ध्यान आपको ईश्वर के, परमेश्वर के करीब लाने और अधिक शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद कर सकता है। हालेलुया। जितने आप परमेश्वर के पास निकट आओगे, उतने आपको शांति मिलेगा, उतने आपको हमें आशीष मिलेगा। कई गवाहियों में सुनते हैं, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा, कई प्रकार की बात, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन के अंदर कितने बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में ये सब कुछ हमें मिलेगा। संसार में दुख, क्लेश, परेशानी, तकलीफ, ये सब है, ये सब चीजों से भरा हुआ है, लेकिन
परमेश्वर का उपस्थिति में आपको आनंद मिलता है, प्रभु की उपस्थिति में आपको शांति मिलता है। ओ रिबाला शंकरा रिया रबा नगनगशी, प्रभु के उपस्थिति में आपको शांति मिले, हमें शांति मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका हमें निराशा प्रभु की उपस्थिति में आने के वजह से निराशा दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रिय, ध्यान आपको परमेश्वर के करीब रहने और अधिक शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस हाथ पैर जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में जेल के अंदर रहते हुए हमें हालेलुया उसके बीच में हालेलुया उस समय परमेश्वर का दास ने लिखा, प्रभु में सदा आनंदित। ये आनंद कहां से मिला? प्रभु से मिला। हालेलुया। क्या बताते हैं? दुनिया में सब कुछ है, हमें हालेलुया संसार में क्लेश दुख परेशानियां हैं, लेकिन जो प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध बना के रखा है, वो बाहर की चीज आपको परेशान नहीं कर सकता है। हमें बाहर के तकलीफ आपके हृदय के आनंद को खत्म नहीं कर सकता है। ये संसार ने दिया नहीं, बल्कि ये प्रभु की ओर से मिला है। हालेलुया। क्या ये जीवन में, आपके जीवन में ये आनंद आपको हमें पाना चाहता है? ये खुशी और आनंद आप पाना चाहते हैं? प्रभु से प्रार्थना करिएगा। प्रभु जैसे भजन संहिता में लिखा है, उसी तरह एक धर्मी मनुष्य, जैसे उनके बारे में हमें उनका आशीष के बारे में लिखा है, वो मुझे चाहिए। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद खुदा। प्रभु जी, धर्मी मनुष्य के बारे में, उनके आशीष के बारे में भजन संहिता से हम पढ़ने और मनन करने में आप सहायता मदद किया, उसके लिए धन्यवाद खुदा। आज के संदेश को सुनने वाले हर एक प्रियजनों के ऊपर आपका आशीष होने पाए प्रभु। तेरे मार्ग पर, तेरे रास्ता पर चलने में हर एक जन को तो सहायता मदद करना, जो भी प्रार्थना विषय है उसमें उत्तर देना परमेश्वर, अनुग्रह देना, आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और प्रेम। Amen. God bless you. God bless you. God bless you.